ये क्या किया तूने? पागल है क्या तू? ये गुब्बारा क्यों फोड़ दिया? तुझे पता नहीं है क्या? अभी थोड़ी देर में मेरा वो फौजी पति यहाँ पर आने वाला है, और अगर उसको पता चल गया ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। सच्चाई बता, क्यों नहीं देती? क्यों धोखा दे रही है? वो तुम्हें कितना प्यार करता है और तुम उससे जालसाजी कर रही हो। तुझसे मतलब? मेरी पर्सनल लाइफ है ना, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। इस घर का नौकर है, नौकर बन के रहे, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है मेरा। तो फिर बता दो सच्चाई उनको, क्यों छुपा रही है उनसे? वो मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, मैं किसी और को ना उसमें दखल अंदाजी नहीं करने दूंगी। और क्यों बता दूं मैं सच्चाई? क्यों बताऊं? जब मेरा काम ये छोटा सा झूठ बोल के अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों सच्चाई बताऊं? वैसे भी वो हमेशा से ना पैसों के मामले में कंजूस रहा है, टिर करता रहता था। अरे इतने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए? अरे ये खर्चा कर दिया, क्यों कर दिया? इसलिए मैंने तंग आ गई थी, इसलिए मैंने ये प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया, जिससे कि मैं जितने चाहूं उतने पैसे ऐड सकूं। अब इस बच्चे के नाम पर अब तक इतने पैसे उससे ऐड चुकी हूँ और इतने ऐठने वाली हूँ ना फ्यूचर में, उससे मेरा सारा काम ना एकदम बैलेंस में चलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं ये सब ड्रामा नहीं करने दूंगा। मैं उन्हें सब बता दूंगा। तो मैं कौन सा सिर्फ चीनी खा रही हूँ? मैंने भी तो नमक खाया है। ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ का नौकर है और मैं यहाँ की मालकिन, और जो तेरे साहब जी है ना, उनके और मेरे बीच में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगा के यहाँ से निकलवाऊंगी ना, कभी जिंदगी में कहीं और काम भी नहीं मिलेगा। निकल यहाँ से, चल। मेरे रहते हुए ये सब नहीं होने दूंगा। मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं मालिक का वफादार आदमी हूँ। जाके चाय बना, दिमाग मत खराब कर। और अगर मालिक से कुछ भी बोला ना तो मैं भी कह दूंगी कि तूने ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और तूने ही मुझसे झूठ बुलवाया। फिर देख, चुटकी बजा के ना बाहर निकाल देंगे इस घर से तुझे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रही हो तुम। तो ये कैसा लगा हमारा प्रैंक? पीछे खड़े होके तुम सब सुन रहे थे ना, मुझे पता था। आपने कैमरा ऑन किया था ना, रिएक्शन तो अच्छे से नोट हुआ ना। ऐसा तो नहीं है फिर से शूट करना पड़े हमें, क्योंकि जो नेचुरल रिएक्शन होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा नाटक मत करो, बनने की कोशिश मत करो। हकीकत को तुम कहानी में मत बदलो। क्या फालतू बकवास कर रहे हो? हाँ दिव्या, सही तो बोल रहे हैं वो। क्या नाटक है ये बलून लगा रखा है तुमने पेट पर, और तुम मुझसे बोलती हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 7 महीने हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए पैसे दे दो, इसके लिए पैसे दे दो, डॉक्टर की फीस देनी है। मतलब मुझे सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा था। तुम्हें पता है, जब मैं घर पर आया ना तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन देखो तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। जब मैं आया तो तुम तो मुझे मिली नहीं, लेकिन ये काका मुझे मिले, और काका ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया कि तुम किस तरीके से मुझे धोखा दे रही हो। लेकिन मैंने इनकी बात का विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में अंधा था। फिर क्या, काका ने मुझसे बोला कि जैसा बोलता हूं मैं वैसा करना, और देखो तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई कि किस तरीके से तुम मेरे और मेरे परिवार को धोखा दे रही हो। अरे मेरे माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा, हम उसके साथ में खेलेंगे, लेकिन तुम सबको धोखा देती आ रही हो सिर्फ पैसों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं बताती हूँ, मेरा ना मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे हैंडल करूं, इसलिए मैंने झूठ बोला, और कोई बात नहीं थी। अरे क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम? हैं? आप किसी की इमोशन समझ सकती हो? बच्चे का प्यार, बच्चे का मोह, बच्चे का आने का संकेत, ये सब किसी के लिए कितने मायने रखता है, कितनी अहमियत रखती है ये चीजें, और तुम इसको मजाक बना दिया तुमने। काका, जो पैसों को अहमियत देता है ना, वो फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता। अब दिव्या एक काम करो, अब मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। जो लड़की मुझे इस तरीके से धोखा दे रही है, पता नहीं आगे तुम मुझे और किस किस तरीके से धोखा दोगी। तुम अपने घर जा सकती हो, और आज के बाद तुम्हें मेरे घर में बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारे घर पर डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। देखो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बैठकर बात करते हैं ना, चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्या बैठकर बात करता हूँ? तुम इतने टाइम से मुझे पागल बनाती चली आ रही हो। कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तुम मुझसे ले चुकी हो। अब मुझे 1 मिनट के लिए तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकलो यहाँ से। अरे पर सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ।